मोहित ने मूड बदलते हुए कहा। रेत के घर बनाते बनाते जिंदगी कैसे मुट्ठी से रेत की तरह फिसलती जाती है पता ही नहीं चलता है। बचपन और खुशहाल अवस्थाएं कब गुजर गईं पता ही नहीं चला। और आज मेरी 2 बेटियां हैं। कबीर बोला। सच, जिंदगी के आपाधापी में लोग ऐसे बंद कर रह जाते हैं कि खुद के लिए वक्त मिल ही नहीं पाता है। गुजरे वक्त के साथ हमारी जीने की इच्छाएं और जिम्मेदारी और बढ़ती ही जाती हैं। अब सभी के आंखों से आंसू छलक उठे थे, लेकिन यह आंसू खुशी के थे जो एक साथ चारों मिले थे। और न जाने अब जिंदगी में ऐसा मौका कब आएगा। कबीर की मां का भी 2-3 बार फोन आ चुका था। उसने अपने दोस्तों से जाने की आज्ञा ली। कबीर 1:15 बजे होटल से बाहर निकला। बाहर निकलने पर उसने देखा कि बहुत तेज बरसात चालू थी। रात में वापस मुंबई जाने का रास्ता काफी हद तक सुनसान हो जाता है। जिस जगह वो आया था वहां से 6-7 किलोमीटर तक कोई खास आबादी भी मौजूद नहीं थी। पुणे में पिंपरी चिंचवाड़ नामक जगह से रात 12:30 बजे वहां से आखिरी बस चलती है। उसके अलावा कुछ इक्का दुक्का गाड़ियां ही इतनी देर रात नजर आती हैं। जैसे ही वो घर वापसी के लिए कार में बैठा, माँ का फोन फिर आ गया। मैं कोई बच्चा नहीं, मम्मी आप परेशान मत हो, सूर्योदय से पहले ही मैं आ जाऊंगा, उसने लड़खड़ाती आवाज में कहा। दोस्तों के साथ उसने आज जरूरत से ज्यादा पी ली थी, जिसका सुरूर अब धीरे धीरे ही सही लेकिन उस पर हावी होने लगा था। परिणाम स्वरूप उसकी पलकें चढ़ने लगी थीं और वह नींद की आगोश में समाने वाला था। उसने जल्द पहुंचने की कोशिश में उसने एक्सीलेटर पर पांव दबाकर गाड़ी रफ्तार से और रफ्तार बढ़ा दी। अगले 10 मिनट में ही वो पिंपरी चिंचवाड़ से वेस्टर्न हाईवे आ गया। आधी रात का समय था, इस वजह से इक्का दुक्का ही गाड़ियां चलती हुई दिख रही थीं। वेस्टर्न हाईवे से अगले सिग्नल पर बाईं तरफ कब्रिस्तान के बोर्ड पर अचानक उसकी नजर गई। ठीक उसके बगल में मुस्लिमों की कब्रिस्तान और उसके बगल में हिंदुओं की श्मशान भूमि देखकर उसकी हंसी निकल गई और खुद से ही बोला, कहीं एकता हो या ना हो, पर यहाँ के भूतों में जरूर एकता होगी। लेकिन अगर यहाँ किसी नेता की आत्मा होगी तो जरूर ये भी मंदिर, मस्जिद, चर्च के नाम पर लड़ते होंगे। यह कहते के साथ वो ठहाके लगाकर हंसने लगा। थोड़ी देर हंसने के बाद जब वो शांत हुआ तो उसे कब्रिस्तान और श्मशान को देखते उस फादर का ध्यान आया। उसे वह सारी बात याद आ गई जो उन्होंने उसकी मृत्यु को लेकर कही थी। उसके जिस्म में एक बार फिर से खौफ की लहर दौड़ गई। उसने अपनी गाड़ी के बोनेट की तरफ देखा और बोला, जब तक प्रभु यीशु हैं, मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये कहता हुआ वह फिर एक बार गाड़ी की स्टीयरिंग छोड़कर खुशी से अपने दोनों हाथों को ऊपर हवा में लहराया। वह आज दोस्तों से मिलने के बाद सारे दुखों को भूल जाना चाहता था। शायद ऐसा करना उस पर नशे का भी खुमार हो सकता है। उसे क्या पता कि यह खुशी बस कुछ पल की है। हालांकि वह उस कब्रिस्तान और शमशान से काफी आगे बढ़ चुका था, लेकिन सड़क दोनों ओर बिल्कुल सुनसान था। रात के इस वक्त कोई भी इंसान कब्रिस्तान जैसी जगह से गुजरे तो लाख निडर बनने की कोशिश कर ले, लेकिन बदन में सुरसुरी तो दौड़ ही जाती है। कबीर के मन कहीं ना कहीं वह खौफ डर थी। वह सोच रहा था कि कहीं कोई भूत या चुड़ैल उसकी गाड़ी में तो नहीं बैठ गई। इस तरह की बेफालतू उलझनों में वह खुद को फंसते हुए आगे बढ़े जा रहा था। खाली दिमाग शैतान का घर, मैं भी कैसी बेसिर पैर की बातें करने में लगा हुआ हूँ, यह कहते हुए उसने अपनी खोपड़ी पर अपने एक हाथ से मारते हुए कहा था। उसने म्यूजिक सिस्टम में पेन ड्राइव लगाया और अपनी फेवरेट गाने चलाने शुरू कर दी। उसने अब वॉल्यूम को फुल कर दिया। अभी मुश्किल से एक गाना भी ढंग से नहीं चला था कि अचानक उस म्यूजिक प्लेयर से अजीब आवाजें आने लगी। नमस्कार, मैं हूं आयशा शर्मा और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो से। आज के मुख्य समाचार इस प्रकार से हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मारे गए पायलट के अवशेषों को आखिरकार उनके गृह राज्य नेब्रास्का में सैन्य सम्मान के साथ दफनाया गया। फ्लाइट ऑफिसर रिचर्ड लेन वर्ष 1944 में युद्ध के दौरान मारे गए थे। उनके परिवार का मानना था कि उनका शव दक्षिण पूर्वी नेब्रास्का के फिली में दफन करना चाहिए था, क्योंकि वे मेमोरियल डे पर वहां जाते थे। इतना सुनते ही कबीर चौंक गया और उसने घबरा कर वह म्यूजिक सिस्टम को बंद कर दिया। उसने सर पर सिरहान लाते हुए बोला, अरे हद है, ये द्वितीय विश्व युद्ध का समाचार क्यों आ रहा है? मैंने तो पेन ड्राइव लगाया हुआ था और ये आकाशवाणी केंद्र कहां से लग गया? इस घटना से वह थोड़ा हैरान हुआ जरूर था, लेकिन परेशानी के भाव अब उसके दिल पर अंकुरित हो गए थे।
वह अब समझने लगा था कि इस तरह की घटना आम नहीं हो सकती। उसने अपनी हिम्मत को बढ़ाया और दोबारा से पेन ड्राइव को बाहर निकालने के बाद उसे 2 बार झटकने के बाद दोबारा म्यूजिक प्लेयर में लगा दिया और दोबारा से गाना शुरू हो गया। मुश्किल से अभी कुछ दूर आगे बढ़ा ही था कि उसने देखा कि गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है और गाड़ियां कछुए की तरह रेंग रेंग के आगे बढ़ रही थी। वह इस ट्रैफिक को देखकर गुस्सा हो गया और उसने अपनी हथेली को बंद करते हुए मुक्का बनाया और जोर से उसने अपने स्टीयरिंग पर दे मारा। आगे क्या होने वाला है? क्या फादर का बात सच हो जाएगा? क्या कबीर जिंदा घर जा पाएगा? कमेंट करके जरूर बताइए। जानने के लिए जरूर देखिए अगले भाग में। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखिए।